चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की थी। तो चलिए बताइएगा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। क्या है आपका, तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। तो आप याद रखिए दिल्ली सरकार ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, दिल्ली सरकार। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। तो बताइए भाई, किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके पंजाब। क्या हो जाएगा आपका, पंजाब, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि ग्राम योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई। ग्राम योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपके आरा जिले से, बिहार के आरा जिले से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि कौन सा राज्य वन धन विकास योजना के लिए, याद रखिए कौन सा राज्य वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि कौन सा राज्य वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया है। मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया है तो आपका मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर में जो कि आपकी लोकटक झील है, तो लोकटक झील कहां पड़ती है, आपकी मणिपुर में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर एक उद्यान है केबुल लामजाओ, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपके मणिपुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है। तो देखिएगा आपका कौन सा अभियान है, क्लैप स्वच्छ अभियान है और प्रारंभ किया गया है आपके आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर कुछ पॉइंट है, इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया। यह 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो आपका पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रारंभ किया जाएगा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, तो याद रखिए 6 केंद्र शासित में। कब, तो आपके 27 सितंबर 2021 को ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने कहा था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, यहां पर आंसर मतलब हो गया 6 केंद्र शासित प्रदेश। फोकस करना है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर ही कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये बताइएगा कि संजीवनी परियोजना की जो शुरुआत की गई है वो आपके, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपके हरियाणा में। क्या हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंकुर योजना का संबंध वृक्षारोपण से है। तो पहला पॉइंट क्या पूछेगा कि अंकुर योजना का संबंध किससे है, तो आपके वृक्षारोपण से है। या किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये परियोजना शुरू की गई है आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। अर्थात जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं बच्चे, उनके लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है ना, और ये की गई है आपके असम में। तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सार्थक योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। यहां पर जवाब दीजिएगा कि सार्थक योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो याद रखिए यहां पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है। ये बताइएगा किस, जो कीवी मिशन योजना या कीवी महोत्सव है ना, कीवी मिशन या कीवी महोत्सव था, तो कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई तो आपके कहां से, आपके उत्तराखंड से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सी नंबर उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है। तो याद रखिएगा इस परियोजना का जो संबंध है ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है ट्रिफेड, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहां पर जवाब दीजिएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा
मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब आपके परियोजना और योजनाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, करंट अफेयर मत समझिएगा। 2020 और 21 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक है वो है आपका योजना परियोजना से है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाल विकास संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो आप लोग बताइएगा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो यह है ऑप्शन डी हो जाएगा संवेदना। आपने देखा था कोरोना के काल में सभी लोग मोबाइल में जुटे रहते थे, तो बहुत लोग बोले कि मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं जिससे उनको मानसिक दिक्कतें होती हैं, उसके लिए यहाँ पर एक पहल की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा संवेदना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाइट हाउस परियोजना है ना, यह परियोजना का संबंध किससे है? यहाँ पर आपको परियोजना होगा, लाइट हाउस परियोजना का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो याद रखिए पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। याद रखिए लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो आपके पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? चलिए, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? यहां पर याद रखिए कोसी नदी पर। किस पर? तो आपकी कोसी नदी पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? हमने बताया था आईएएस होते हैं पढ़े लिखे लोग, और पढ़े लिखे लोग आपके जो ज्यादा है वो कहां पर है? आपके केरल में है। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है? आपके केरल में है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री पूर्ति के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो आप बताइए मिशन हौसला की शुरुआत किस राज्य की पुलिस ने किया है? तो याद रखिए उत्तराखंड की पुलिस ने किया है मिशन हौसला। ठीक है, जो कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई है? तो आपके केरल में। कहां पर भाई? केरल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में। किसने? अरुणाचल प्रदेश में। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा बार, और इस वीडियो को देखिएगा जब क्लास खत्म हो जाए तो एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, और करंट अफेयर के साथ साथ 2020 और 21 की पूरी जो आपकी कह सकते हैं योजनाएं है वो कवर होंगी। फोकस हुआ है 2021 की जितनी भी योजनाएं हैं। ठीक है, और जितने भी क्षेत्र से हैं सभी क्षेत्र की योजनाओं से जुड़े हैं 2021 के करंट अफेयर से। ठीक है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है बिंदु सागर सफाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बिंदु सागर सफाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके उड़ीसा से। कहां से है? तो आपकी उड़ीसा से है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के संबंधित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत किया है? देखिए अरोमा मिशन की शुरुआत किया है ताकि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा मिल सके। ये आपके कहां पर? आपके जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए, भारत का पहला राज्य इनमें से पूछा गया है, आपका इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके सामने आपका जवाब है आपका सिक्किम। तो याद रखिएगा कि स्कूली बच्चों के लिए मानसिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन का समझौता किया है? तो याद रखिए चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन की यहां पर समझौता हुआ है। आपकी कौन सी सरकार है? तो आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है समझौता। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो चिराग जो कि आपके छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित विकास परियोजना है। ठीक है, तो आपका ये भी पॉइंट नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य ने मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की है?
नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य ने मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की है? तो आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना प्रारंभ की है? तो आप लोग बताइएगा कि मुख्यमंत्री अनुप्रीत होता है, अनुप्रीति कोचिंग योजना की जो शुरुआत किया है ना, वो कहां पर किया है? तो आपके राजस्थान में। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। किसके लिए है? जो आर्थिक रूप से आपके कमजोर हैं, एससी एसटी और अति पिछड़ा वर्ग वाले स्टूडेंट के लिए है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना आपके राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है? नशा मुक्त भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है वो ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो यहां पर देखिए आपका मंत्रालय कौन है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है नशा मुक्त अभियान। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ये कहां पर शुरू किया गया है? कौन सी आपकी राज्य सरकार है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल पुलिस के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, तो केरल पुलिस के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कोविड-19 महामारी के कारण पति को खोने वाली महिलाओं की सहायता हेतु किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य प्रारंभ किया है? अर्थात यहां पर दे सकते हैं कोविड-19 के कारण जिनके भी पति खो गए हैं, मृत्यु हो गई हैं, उन महिलाओं की सहायता के लिए यहां पर राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य का प्रारंभ किया है आपकी महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत, क्या आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एक अभियान चालू किया गया है, नाम क्या है? सुजलम पर अभियान। क्या नाम है? सुजलम अभियान। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा है युवा पीएम योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? युवा पीएम योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर शिक्षा मंत्रालय से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो याद रखिए सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण आपकी नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। कहां पर? आपकी नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में खिलौने के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा ट्राइकैथोन 2021 की शुरुआत की गई है? तो चलिए, भारत में खिलौने को विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा ट्राइकैथोन 2021 की शुरुआत की है? तो याद रखिए शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, अर्थात सभी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है सम्मिलित रूप से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की प्रारंभ की है? याद रखिएगा यह महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। यह केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आपका जम्मू कश्मीर है, जो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की प्रारंभ किया है। ऑप्शन बन जाए आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों के लिए पोषण सुनिश्चित कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो चलिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों के लिए किसके लिए? वृद्धजनों के लिए पोषण सुनिश्चित कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आप वृद्धजन पोषण मिशन इसी के नाम से है। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा 10 रुपए में एलईडी उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए भाई 10 रुपए में एलईडी बल्ब होगा, ग्राम उजाला योजना। क्या? ग्राम उजाला योजना है, उज्ज्वला मत करिएगा। उज्ज्वला का संबंध है गैस सिलेंडर से, अर्थात यहाँ पर जो गैस कनेक्शन है, लेकिन उजाला का जो संबंध है एलईडी बल्ब से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो चलिए बताइएगा कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति की शुरुआत की गई है? तो आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? याद रखिए किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो आपकी सिडबी ने। किसने? सिडबी ने किया है। ऑप्शन क्या होगा आपका बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो अभी आपने देखा था कि आपकी कब होता है भाई, यहां पर बताइए जल दिवस, अर्थात जल दिवस जो होता है कब होता है?
22 मार्च को होता है या 22 अप्रैल को होता है? जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट करिए कि जो आपका जल दिवस होता है ये 22 अप्रैल को होता है या 22 मार्च को होता है। सही जवाब दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 22 मार्च को। ठीक है, तो यहां पर इस अवसर पर कैच द रेन, क्या याद रखिए कैच द, देखो आपके ऑप्शन भी मिलेंगे, कैच द पलान मतलब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको रेन याद रखिएगा, कैच द रेन ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस संस्था द्वारा यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की गई है? याद रखिएगा किस संस्था द्वारा यंग वॉरियर्स मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध है आपके राजस्थान सरकार से, ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निपुण भारत मिशन पहल का संबंध किससे है? निपुण भारत मिशन पहल का जो संबंध है वो आपकी शिक्षा से है। किससे है भाई? तो आपके निपुण होते हैं क्या? शिक्षा में निपुण है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर सी नंबर, आपकी शिक्षा से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, यहां पर देखिए कुछ हमने देखो 2021 के जो आपकी योजना परियोजना थी वो हमने लगभग कवर करा दिया है। ठीक है, कुछ थ्योरी भी कवर करा दिया है। यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021। तो देखिए कोरोना महामारी से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य की शीर्ष प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में आपके 15 मई, यहां पर याद रखिए 15 मई 2021 को प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये भी डेट आपको यहां पर याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021। इसकी शुरुआत देख सकते हैं 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति अधिसूचना की तिथि 28 जनवरी 2021 से 5 वर्ष अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति संशोधन किए जाने पर लागू रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उद्देश्य, अर्थात इसी के बारे में ये आपका उद्देश्य है। ठीक है, इसको हम आपको कोई अलग वीडियो में पढ़ा देंगे। ये जो आपका है इसको कोई अलग वीडियो में हम आपको पढ़ा देंगे। जो आपका 2021 की कुछ आपके कह सकते हैं योजनाएं हैं। वैसे अगर आपने हमारा जो ऐप है, ऐप से अगर आप जुड़े हैं और हमारे इस पीडीएफ को परचेज किए हैं तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है ना, ये टोटल क्या है आपको हमारे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा अगर आप हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। जो भी आज हमने आपको पढ़ाया है तो उसमें जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है 1500 क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर ताबड़तोड़ होंगे। अर्थात 1500 क्वेश्चन जो कि हमने देखा, आपने देखा कि किस हिसाब के क्वेश्चन आपके हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।